हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीता अरोड़ा। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 2021 और 2018 के कुल 11 प्रश्न पत्रों में से संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी और जो है रिपोर्टाज संबंधी जो है पीवाईक्यूज। इससे पहले भी हम जो है गद्य साहित्य पूरा कर चुके हैं और काफी वीडियोस में डाल चुकी हूँ टीजीटी हिंदी पीवाईक्यूज की। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जरूर देखिए, जो जो टीजीटी हिंदी का एग्जाम इस 17 या 23 तारीख को देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। शिवराम पांडे का संस्मरण कौन सा है? तो शिवराम पांडे जी का जो संस्मरण है वो मदन मोहन के साथ कुछ पुरानी स्मृतियां हैं। डायरी के दो रूप क्या है? डायरी के दो रूप होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। डायरी क्या होती है? हमारी खुद की दिनचर्या के बारे में लिखना। डायरी व्यक्ति खुद के बारे में लिखता है तो व्यक्तिनिष्ठ होती है। वस्तुनिष्ठ डायरी क्या होती है? जिसमें लिखता तो खुद के बारे में लेकिन जो है क्रम में नहीं लिखता, कि जैसे हम क्रम सूचक लिखें कि एक एक चीज एक एक बात लिखे, तथ्यों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। जिंदगी मुस्काई किसका संस्मरण है? जिंदगी मुस्काई जो है हमारा संस्मरण है कन्हैयालाल प्रभाकर जी का। ठीक है, कन्हैयालाल प्रभाकर जी का। अगला है यहाँ पर, इनमें से कौन सा रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी का है? कई बार पूछा गया है। माटी की मूर्ति जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जो है रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र बहुत बार पूछी गई रचना महादेवी वर्मा की। न पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। माटी की मूर्ति के रचनाकार फिर से रिपीट क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। चितवन की चाह, ये कल भी मैंने आपको कराया था। चितवन की चाह कहो तो क्या है? विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। सभा की सभ्यता महादेवी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। महादेवी प्रसाद द्विवेदी जी की। इसके बाद है अगला प्रश्न हमारे सामने कि महादेवी कृत संस्मरण नहीं है। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, सब जो है तीनों इनके, लेकिन हमारे आराध्य जो है महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? फिर से महादेवी वर्मा, बहुत बार पूछी जाती हैं। हम हशमत संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? तो बहुत ही प्रसिद्ध कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा से के अंतर्गत आती है? तो इन्होंने अपने समकालीन जो है लेखकों के बारे में इत्यादि के बारे में लिखा है। क्या है ये? संस्मरण है। महादेवी वर्मा जी 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता जो है हमारे राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक जोड़ा गलत है? भूले हुए चेहरे, सभा की सभ्यता भी हो गया। सन 42 के संस्मरण। स्मृति की रेखाएं अभी हमने पढ़ा महादेवी वर्मा जी का है, राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है। ज्यादा अपनी कम पराई, अश्क, मील के पत्थर, राम वृक्ष बेनीपुरी, 60 वर्ष एक रेखांकन और सुमित्रा नंदन पंत जो है इसके चेतना के भी महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर जो है कौन सा है जो हमारा गलत है? तो वो क्या है? चेतना के भी महादेवी वर्मा जो है गलत है। अगला है यहाँ पर हमारे प्रश्न जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे वैज्ञानिक आधार दिया है? तो वो क्या है? रस विवेचन, इन्होंने रस मीमांसा भी लिखा है। 1964 में प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखी गई। किसने लिखी? कलम का सिपाही लिखी है अमृत राय ने। प्रेमचंद घर में लिखी है उनकी पत्नी प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने। ठीक है, शिवरानी देवी। और कलम का मजदूर भी जो है प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। कलम का मजदूर किसने लिखी है? ये मदन गोपाल। ठीक है, मदन गोपाल। इसके बाद है अगला, प्रेमचंद घर में जीवनी, अभी बात हुई है, शिवरानी देवी जी ने लिखी है। ठीक। इसके बाद है हमारा अपनी धरती अपने लोग, किसकी आत्मकथा है? अपनी धरती अपने लोग जो आत्मकथा है वो है हमारी रामविलास शर्मा जी की। अगला है प्रश्न यहाँ पर, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन है? तो वो रचनाकार है हमारे रामविलास शर्मा जी। ठीक है। इसके बाद है क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी है? आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी। जीवनी
निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है। कौन नहीं है? हरिशंकर परसाई जी नहीं है, ये हास्य व्यंग्य लेखक माने जाते हैं। निराला की साहित्य साधना किसने लिखी है? तो निराला की साहित्य साधना जो है वो किसने लिखी है? हमारे रामविलास शर्मा जी ने। बनारसी दास कृत अर्ध कथा क्या है? एक आत्मकथा है, हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। 1641 जो है इसका रचना काल है। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए? तो वो कौन है? प्रेमचंद। ठीक है। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर किसके ऊपर आधारित है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी आत्मकथा है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। मेरी जीवन यात्रा किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। वैसे जो है जानकी देवी जी भी हैं, उनका भी जो है यहाँ पर सेम नाम से जो है मिलता है। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी? अर्ध कथानक अभी बात हुई है जो बनारसी दास कृत है। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का वर्णन प्रस्तुत या विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा। उपन्यास काल्पनिक हो सकते हैं, संस्मरण किसी घटना के ऊपर होता है, साक्षात्कार में प्रश्न होते हैं आमने सामने पूछकर। अगला है रिपोर्टाज से संबंधित प्रश्न। कौन सा रंगे राघव का रिपोर्टाज है? तो बहुत ही प्रसिद्ध तूफानों के बीच है। ठीक है। लक्ष्मीपुरा किसका है? लक्ष्मीपुरा जो है हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है, शिवदान सिंह चौहान का। ठीक है। प्लाट का मोर्चा जो हमारा ये है, ये शमशेर बहादुर सिंह का है। शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है। युद्ध यात्रा किसका है? धर्मवीर भारती का। अगला है यहाँ पर मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, यहाँ तक होगा वैसे तो। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किस विधा की रचना है? तो ये रिपोर्टाज है। और किसका है? शिवदान सिंह का ही है। ठीक है, शिवदान सिंह का ही है। अगला है यहाँ पर कि तूफानों के बीच शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक अभी बात हुई है, रंगे राघव है। जो है यहाँ पर अगर ये पूछा जाए शमशेर बहादुर सिंह का, तो अभी हमने पिछले किया है शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा। ठीक है। धर्मवीर भारती का भी अभी युद्ध यात्रा। विवेक की राय का अगर बात करें तो विवेक की राय का जुलूस रुका है। ठीक है। और बाढ़ ये इनके दो जो है रिपोर्टाज है। हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज किसे माना जाता है? लक्ष्मीपुरा को, शिवदान सिंह जो है चौहान का। और श्रुत अनुश्रुत और जो है नेपाली क्रांति कथा किसके हैं? ये फणीश्वरनाथ रेणु के हैं। प्लाट का मोर्चा अभी बताया था शमशेर बहादुर सिंह का। जो शमशेर होगा, शेर होगा, वही तो प्लॉट पर जो है मोर्चा अपना जमा पाएगा, है ना। श्रुत अनुश्रुत फणीश्वरनाथ रेणु, और ये वाला भी फणीश्वरनाथ रेणु। और प्लॉट का मोर्चा अभी बताया शमशेर बहादुर। ठीक है। यात्रिक शीर्षक से यात्रावृत्त की लेखिका कौन है? वो है शिवानी। ऋण जल धन किसका है? ये भी फणीश्वरनाथ रेणु जी का है, फणीश्वरनाथ रेणु। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे? जिनका पहला रिपोर्टाज है शिवदान सिंह चौहान। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। उम्मीद की क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।